क्या लात मारी है सिम्बा? अब तो तुम्हें अपनी गेंद को भूल जाना चाहिए। हे, ये मजाक नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानते हो गेंद मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। बेवकूफी भरी बातें बंद करो। तुम दोनों अपनी बहस बंद करो। हम तालाब में जाएंगे तो हमें गेंद मिल जाएगी। चलो, बहुत मजा आएगा। चलो आओ सैम, चलो गेंद लेने चलते हैं। मेरे पीछे आओ। चलो, आओ मेरे साथ। बकशॉट, सिम्बा, इस तरफ। तुम कर सकते हो मोटू। चलो, उस तरफ। कहाँ है वो? ये यहाँ है, देखो। अगर तुम कहो तो मैं तैर सकता हूँ। अब से तुम इस बॉल से जरा दूर ही रहना। ये तो बहुत दुखी दिख रहा है। हाँ, लेकिन तुम शेर के साथ बहस नहीं कर सकते। बहस करने से कुछ नहीं होगा। हम गेंद लेकर आते हैं बतलू, इनको बहस करने दो। सही कहा, पर सबसे पहले हमें सूखी लकड़ी की जरूरत है। हाँ? वाह बकशॉट, क्या लात मारी है, कमाल है। तुमने एकदम सही किया। बस इसी चीज की जरूरत थी हमें। चलो अब चलते हैं पानी के अंदर। ध्यान से देखो सभी, पतलू झील के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो फिर मैं चला। ताकत लगाओ। शुक्रिया बकशॉट, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। ये तो बिल्कुल सही जगह पर है। फिर मैं चला। सुनो बतलू, दिखा दो उन्हें कि नाविक कैसे नाव चलाते हैं। ठीक इसने उसे पकड़ लिया। ये लो। तो तुमने कर ही दिखाया। बहुत अच्छे पतलू। ये क्या है? ये मेरे तालाब में हंगामा क्यों बचा है? तुरंत यहाँ से निकलो। ओ, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि ये तालाब तुम्हारा है? अनु, तुम सिम्बा हो या नहीं? ये है कौन? ये मशहूर तालाब ओपेरा का है। अच्छा, हाँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे दोस्त मेरी महानता के बारे में जानते हैं और जल्दी ही सारी दुनिया मेरे बारे में जान जाएगी। देखो कितना ऐठ के बात कर रहा है। देखो कितना घमंडी दिखता है वो, है ना? सही कह रहे हो। समुद्री डाकू कला के बारे में क्या जानते हैं? ये क्या बकवास है? मैं बहुत कुछ जानता हूँ। आप चाहो तो आपको अपनी राय दे सकता हूँ। अगर आप कहें तो। ये मुझे इटली के आसपास ओपेरा जहाज की याद दिलाता है। हमने बिस्कुट के सारे पैकेट खत्म कर दिए थे। ओह, क्या यही ओपेरा है? मुझे नहीं लगता। नहीं,
ऐसा नहीं है, वो सिर्फ अपने गले को ठीक करने के लिए गाते हैं। सभी ऐसा करते हैं। मैंने एकदम ठीक कह रही है। हम जहाज पर ओपेरा गायकों के साथ थे और वो रोज इसी तरह गाते थे, हर बार गाने से पहले। हेलो। हाँ रुको तो जरा। चुप रहो। सब ठीक है, मैं वायलिन बजाने के लिए उसके साथ आया हूँ। समझ गए तुम लोग? ओह माफ करना। और अब मैं अपना पसंदीदा कारनामा करूंगा। मेरी आवाज है खूबसूरत, मेरा गला है सुंदर। अरे भाई रुको, मैं अकेले गाऊंगा। झूम झूम कर, मेरी आवाज है खूबसूरत, मेरा गला है सुंदर, और मैं गाना गाता हूँ खुशी से। झूम झूम कर, मेरी आवाज है खूबसूरत, मैं गाना गाता हूँ सुंदर, और मैं गाना गाता हूँ खुशी से। झूम झूम कर, मेरी आवाज है खूबसूरत। क्या ये फ्रांस के तट पर लाइट हाउस की याद नहीं दिलाता है? बताओ। जहाँ जहाज का कप्तान हमें ढूंढने की कोशिश करता था। खुशी से झूम झूम कर। ये बेसुरा है। मैं भी बता सकता हूँ, इन्होंने एक भी सुर ठीक से नहीं लगाया। वो बहुत कोशिश कर रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। फिर से शुरू करो। मजा आ गया, मजा आ गया। मैं देख रहा हूँ कि संगीत के बारे में तुम लोग कुछ नहीं जानते। नमस्कार दोस्तों, हम अपने राज्य में आपको आमंत्रित करते हैं। ओ हाँ, हम आपके साम्राज्य को देखना पसंद करेंगे। मैं तुम्हें गेम खेलना सिखा सकता हूँ, अगर तुम कहो तो। ये बहुत अच्छी बात है। हम जुगनू सभी के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत अच्छे, बस उसे इससे दूर रखना। हे, लेकिन हम तो इसे तुम्हारे लिए ही वापस लाए। मजाक कर रहा था। हमारे साथ चलो, हमने अपने राज्य के लिए रास्ता बनाया है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ रहेंगे। इतना अंधेरा होने के बावजूद भी यहाँ कितना उजाला है। साथ में चलो, ज्यादा पीछे मत रह जाना। हमारे राज्य में आपका स्वागत है, कृपया यहाँ से जाएं। क्या हम सपना देख रहे हैं? ये बहुत वास्तविक है, कृपया इधर आइए। रानी माँ आपका इंतजार कर रही है। जरा देखो। वाह, बहुत अच्छा। वाह, क्या बात है। कितना सुंदर है। कितना बेशकीमती खजाना है। हमें खजाने के लिए फिर से डाकू बनना पड़ेगा। आपके लिए एक संदेश है। सिम्बा, रानी माँ आपसे और आपके दोस्तों से मिलना चाहती है। आप सब अंदर आइए।
हमारे राज्य को देखने के लिए शुक्रिया। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। हमको ये बताने में खुशी हो रही है कि जानवर कैसे जीवित रहते हैं, खास तौर पर हमारे जैसे जो हमारी दुनिया को साझा करते हैं। उनके पास कोई खजाना नहीं। वो देख रहे हो, वो कोई खजाना नहीं है। वहाँ हम रोज अपनी शक्तियों को इकट्ठा करते हैं और यही हमारे जीवन का स्रोत है। और इसी तरह से हम अपने जीवन को जीते हैं। सुना तुमने, यहाँ कोई खजाना नहीं है। हमारी किस्मत ही खराब है। हम मिलजुल के काम करते हैं और काम खत्म होने के बाद नाचते गाते और खेलते हैं। जंगल में तो काम कभी खत्म नहीं होता, बस हम बच्चे ही खेलते हैं। हम मनुष्यों के साथ कभी इतने मजे नहीं कर पाए। हम मिल बांट के काम करते हैं। इससे काम जल्दी खत्म हो जाता है और सबको खेलने का मौका भी मिलता है। रानी माँ, क्या हम आपकी गुफा देख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तुम सब देख सकते हो कि हम सब कैसे अपने खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। ये सब कुछ जादुई लग रहा है। आप बाकियों की अपेक्षा अधिक चमकदार हैं। ऐसा क्यों? मैंने अभी अपना काम खत्म किया और अब मैं खेलने जा रही अगर हूँ। मैं यहाँ रहता तो मैं भी जुगनू की तरह चमकता। इसका जवाब रानी माँ देंगी। रानी माँ, आपका समुदाय तो बहुत सुंदर है। हम वास्तव में हमेशा खुश रहते हैं। हम इसी तरह जीना पसंद करते हैं। तुम्हें बता दूं कि हमारी सफलता ज्यादातर सितारों की वजह से होती है। हमें जादुई गोले से आदेश मिलते हैं और वही हमारे जादू साम्राज्य में शांति से रहने के लिए ताकत और ज्ञान देते हैं। वो बहुत शक्तिशाली है। रानी माँ, ये शक्तियाँ क्या हम अपने छोटे से घर में ले जा सकते हैं? तुम्हारा मतलब है इन्हें? हाँ, इन्हीं को। मैं जानती थी तुम ये कहोगे। मुझे खुशी है कि तुमने अपने पिता की ताकत और ज्ञान को प्राप्त किया है, सिम्बा। शुक्रिया, लेकिन अभी मैं छोटा सा बच्चा हूँ। रानी माँ, लेकिन जादुई गोले को तुम्हारे बारे में सब पता है। मेरे बारे में? ये कैसे हो सकता है? इस बड़े तारे के पास हम लोगों की सब जानकारी रहती है। ऐ जादुई गोले, सिम्बा को इसकी उपलब्धियों के बारे में बताओ। हाँ? सिम्बा, तुम बहुत समझदार हो। मुसीबत के समय तुम बहादुरी से काम लेते हो। मुझे अकेला मत छोड़ो। छोड़ दो सिम्बा। हमें इस जाल को तोड़ना होगा। तुम सब इतने हैरान क्यों हो? क्या तुम ये बात नहीं जानते कि सितारे हमारे बारे में सब जानते हैं? कल्पना करो कि वो हमें मिल चुके हैं। कितना बुरा होगा। तुम, सिम्बा, जादुई गोले ने तुम्हें चुना है जंगल का राजा बनने के लिए। हाँ, मैं जंगल का राजा? हाँ, राजा। ऐ जादुई गोले, हम अनुरोध करते हैं कि आप सिम्बा का मार्गदर्शन करें ताकि एक दिन ये जंगल पर राज कर सके और एक बहुत अच्छा राजा बने। इसे एक निशानी दे ताकि आगे चलकर ये कामयाब राजा बन सके। मुझे आपकी बात मानने में खुशी होगी रानी साहिबा। शुक्रिया जादुई गोले, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और मैं तुम्हारी बातों को हमेशा ध्यान में रखूंगा और वही करूंगा जो जंगल के लिए सही हो। सिम्बा, वास्तव में बिग डिपर ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है।
ठीक है, हमें सोना तो नहीं मिला, लेकिन हम सब अमीर हैं। क्या पता किसी दिन हमें भी खजाना मिल जाए, है ना? इधर आके सिम्बा को धन्यवाद दो। तुम हमारे नेता के रूप में चुने गए हो। मुबारक हो सिम्बा। वो मेरा भाई है। कृपया सब शांत रहें। मैं अपने राज्य के सभी सदस्यों से कहना चाहती हूँ कि सब अपना काम अभी बंद कर दें। ये क्या हो रहा है? रानी माँ ने हमारा काम क्यों रोक दिया? होना चाहिए। बाहर क्या कौन है ये बच्चे? सिम्बा के साहस को देखकर जादुई गोले ने उसे चुना है और एक दिन वो इन जानवरों का राजा बनेगा और उसका शासन बहुत अच्छा होगा। जादुई गोले ने जो निशानियां दी हैं, वो सिम्बा का मार्गदर्शन करेंगी और हमारा विश्वास है कि सिम्बा एक महान राजा बनेगा। क्या बात है? खुशकिस्मत है ना? गेंद ढूंढने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। कुछ बच्चे किस्मत वाले होते हैं। कृपया शांत रहिए। हमारे पास आप सबके लिए तोहफा है। मैं सिम्बा को प्रकाश की शक्ति देने वाली हूँ, लेकिन ये शक्तियाँ बहुत जरूरत होने पर ही इस्तेमाल करनी चाहिए, तब जब कोई और चारा ना हो। अपने बाएं पंजे को उठाओ मेरे नन्हे दोस्त। मैं तुम्हें प्रकाश की शक्ति प्रदान कर रही हूँ। सिम्बा, मैंने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं ये बहुत कीमती हैं। इनका कभी गलत इस्तेमाल मत करना। मैं वादा करता हूँ मैं इसे सिर्फ जंगल की भलाई और दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करूँगा। तुमने एक सच्चे राजा की तरह बात की। रानी माँ ने तुम्हें कितना सुंदर उपहार दिया है। और अब इस खुशी के मौके पर हम एक बड़ा सा उत्सव मनाएंगे। राज्य के संगीतकार को बुलाया जाए। उत्सव मनाने के लिए अच्छा सा संगीत पेश किया जाए। जैसा आप कहें रानी साहिबा। कुछ ऐसा पेश करो जो हमारे दोस्तों को अच्छा लगे। मेरे दोस्तों, अब तुम्हारे घर जाने का वक्त हो गया है। हमारे पीछे आओ, आपके घर तक जाने का रास्ता दिखाएंगे।
मुझे नहीं पता। हमें उनके पीछे चलना चाहिए। उन जुगनुओं में जादू है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मालूम है कि सिम्बा जंगल का राजा बनने जा रहा है, अपने पिता की तरह। मुझे अपनी किताबों से पता करना होगा। चमेली माँ, तुम सब बहुत अच्छे दिख रहे हो इन सितारों के साथ। तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व होगा सिम्बा, मुबारक हो। इनके पास बिग दीपर की निशानी भी है। उनकी तरफ से एक बड़ा उपहार है ये। सही कहा, ये बहुत गर्व की बात है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब और नहीं खेल सकता। क्यों माँ? बिल्कुल नहीं, तुम अभी भी बच्चे हो। अच्छी बात है। चलो सोने का वक्त हो गया। मैं तो थक गया हूँ। सिम्बा तुम बहुत खास हो, अब तुम कहाँ सोओगे? वहीं जहाँ अपने दोस्तों के साथ सोया करता था। ये मेरी गेंद है। ये बहुत कंजूस है और घमंडी भी और मतलबी। ये ठीक नहीं है। हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, ये बहुत बेईमानी करता है। ये बहुत बदमाशी करता है। चमेली माँ, ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा बर्ताव करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। काव सही कह रहा है। जंगल में रहने के नियम आपको सीखने होंगे और दूसरों के साथ मिलकर रहना होगा। सैम, तुम सोने जाओ, हम कल बात करेंगे। मैं सुबह दोबारा आऊंगा। तुम्हारी छाती पे तारे दिख रहे हैं, देखो जैसे आसमान में है। चमेली माँ ने कहा ये एक तोहफा है। शायद किसी दिन मुझे भी ऐसा उपहार मिल जाए। देखो, मैं अब सोना चाहता हूँ और तुम्हारा बिस्तर जो है वहाँ पर है, समझे? सभी को शुभ रात्रि, हमें याद रखना। हाँ जरूर, शुक्रिया। दोस्तों, आराम से सोना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ये सिम्बा के लिए बहुत गर्व की बात थी कि बिग डिपर ने उसे चुना और सारी जिम्मेदारियां सौंपी। हम आगे देखेंगे कि सिम्बा का चुनाव सही है या गलत, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे वो चुनौतियों का सामना करता है।